हेलो दोस्तों, राम राम भाई। कैसे हो भाई? हम आ गए सारे नहर पे, दोनों हैं। एक दोस्त आया नहीं। और यहाँ पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे। माहौल बहुत बढ़िया है, धुंध सी तो दिख रही होगी आसपास। अब जा हम खड़े हैं यहाँ पे। और तुम्हें बता दूँ, नहर में पानी उस दिन तो आया नहीं, तो यार भी ऐसा ही बिना पानी के ही जा लिया। जो सांझी सलाई थी नदी में, सब की जो की तो बढ़िया, बहुत कचरा सा हो रहा वहाँ इकट्ठा। तो यहाँ थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे, फिर देखेंगे, फिर चलेंगे घर की तरफ को। तो जितना हमारा हार्ड चैलेंज एक्सरसाइज थी थोड़ी बहुत ही, तो वह हमने कर ली। और अब हम ढूंढेंगे बचिट्टा, ये वो बचिट्टे की जड़। नीम तो है नहीं यहाँ पे, नीम मिलेगा किसी खेत के रठान रुटून पे। और हम देखेंगे ऐसा जो बच रहा हो लघु शंकर जंगल में पड़ा हुआ। किंकर की कर ले, इससे बड़ा है किंकर तो बड़ा है ही नहीं कुछ। अरे किंकर की दूसरी नस्ल वैरायटी है तो कंटे ना, ये नहीं। अच्छा, बहुत एक्सरसाइज कर रहे लोग। पाड़ लिया मैंने बचिट्टा। इसकी है जड़ बहुत मोटी, और इसे हम दोनों ही कर लेंगे। मैं यार ये यहाँ तो काट लूँगा, धो लूँगा, फिर यही नलका है नहर पर। बेटा बड़ा हो रहा ये और ये कमरे की हालत, सारे में बैलून और टॉफी के रैपर ऐसा पड़े ना, पहले हुए बिल्कुल पूरे। तो ये कर दूंगी बस अभी साफ। ऐसे हो जाता है ये, एक तो ये चमकी डालते हैं ना इनमें बड़े वाले बैलून में, तो वो सारे को फैल जाते हैं। इसको कितना ही झाड़ू लगा लो, फिर पीछे से ऐसे ही हो जाती है, उड़ती रहती है। जबकि फैन नहीं चला रखा, नहीं तो अब तक की तो सोफे के नीचे या फिर बेड के नीचे चली जाती। और अभी भी अब जा लगाऊंगी बस झाड़ू से, देखती हूँ 1-2 दिन में ही निकला है। फिर रोज़ तो सारी, मतलब एक बारी तो सारी नहीं निकलती। और बस कर देती हूँ। वो भी सोफे भी के कवर भी सही हो रही हो भी यहाँ पे झाड़ू लगा के, और बैलून अभी भी लग रहे हैं। आते ही फिर ऐसा ही कर देंगे, दोनों भाई फोड़ेंगे ना आते ही, यही काम रहता है इनको। दोनों के दोनों उतार लेंगे। मतलब ज़्यादा हमने नहीं किया है, जैसे हम सिंपल से हैं ऐसे ही सिंपल सा बर्थडे कर लेते हैं, अपना भी बच्चों का भी। तो यही सिंपल सा किया था, केक कटा लिया, बैलून फुला लिए, और खाना भी सिंपल ही बनाया था। अब की बारी तो बस ऐसे ही कर लेते हैं, छोटा सा ही बस। देखो क्या बनाऊं जाए यार, टाइम ही लगा रहा है। पढ़ना लिखना तो है नहीं बिल्कुल भी। कहीं कुछ इस पे स्केच ला के मुँह स्टार पता नहीं बैलून क्या 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 बना के घेर दिए। और ओम रहा है अभी 100,
सो रहा है, इसलिए काफ़ी देर हो गया, आधा घंटा से सो रहा है। उसने खाना भी नहीं खाया, सबने खा लिया खाना। उसके कान में दर्द हो रहा था, तो मैंने पहले तो देखा ही हुई, माँ कभी कुछ डाल लिया वो डाल लेता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो दिखाई तो कुछ दिया नहीं। फिर मैं उसको लेकर गई अंकल जी के पास, डॉक्टर अंकल के। तो उन्होंने देख करके बताया है कि उसके कान में फुंसी हो रही है और थोड़ा सी सूजन आई हुई है। उन्होंने दवाई दी डालने की भी और खाने की भी, तो वे दी मैंने उसको, खाने की भी दी और डाल के भी पड़ा दिया था उसको। वो पड़ा पड़ा सोगा, और अभी देखो कब उठागा फिर खाएगा खाना। और बस यही है, बच्चों का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। वो रो रहा था, दर्द हो रहा है मेरे कान में मम्मा जी, पता नहीं ऐसा लग रहा जैसा कॉकरोच चले गए हो, कभी कुछ चला गया हो, ऐसा बोल रहा था। बच्चों को तो पता नहीं चलता कि कैसे क्या हो रहा, कुछ उसका ये रहता है कि वो कभी कुछ डाल लेता है कान में, कभी कुछ उसने कहीं भी मोती डाल लिए, कभी अनाज के दाने डाल लिए, कभी कुछ ऐसा करता रहता है। तो अभी देखती हूँ कब उठेगा, और फिर रात को भी बहुत लेट सोएगा। अभी 8 बजने वाले हो रहे हैं। बच्चों का बस यही रहता है, देख करके परेशान से हो जाते, जब भी देखा तो जब भी फिर एकदम से दवाई लेगा। ये सिवाय को भेजा पहले तो कि देख क्या हो बेटे, अंकल जी चले गए हैं कि नहीं, दुकान पे से है क्या, तो मैं है थी उस टाइम, फिर जल्दी से उसको लेके गई वहाँ पे। ऐसे ही रहता है, बस बच्चे परेशान करते रहते हैं कभी कुछ। और इसने भी मोच लगाई हुई है, मैंने आपको देखा था, पैर में सूजन आ रही है इसके पैर में भी, ऐसे ही कभी कुछ तो कभी कुछ, दोनों के दोनों ऐसे ही रहते हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और अभी टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। मेरा भी झाड़ू पोछे का और ये खाने वाने का ही काम ख़त्म हुआ है। खाने में बनाए आज सेम पापड़े और आलू, सूखी सब्जी और रोटी। तो खाने का सबको हो गया, अभी बाद में खाएंगे जो भी खाएंगे। सुबह खिचड़ी भी बनी थी, दाल वाली बनती है हमारे यहाँ रोज़ ही। तो और बच्चों के लिए लंच अलग बनाया था। बच्चों के लिए बनाई थी ये सिंपल आलू और सिंपल पराठे। तो बच्चे तो चले गए थे लेकर के, और अभी जो है मुझे करने हैं ये कैलेंडर तैयार, तो वो भी कर लेती हूँ। इनको ज़रूरत है उन कैलेंडरों की। मैं बैठ गई हूँ ये कैलेंडर ले करके, और ये जो कैलेंडर है ना, इन पर ना तो टांगने का है था, और ना ही इन पे जैसे वो लोहे की होती है ना किनारी सी लगी हुई, वो भी नहीं है थी। तो ये सिर्फ चिपकाने वाले थे, और इनको बैकग्राउंड के लिए ये कैलेंडर चाहिए थे। तो ये रखे हुए भी थे और चाहिए भी यही थे। तो इतने तक दूसरे लेके आते टांगने वाले, तो मैं बोलने लगी कि ये बोल लेते कि चलो मैं दूसरे ले आता हूँ बाज़ार में से, या फिर इन्हें ही सही करवा के लेके आऊँ, मतलब वो जैसे टांगने की करवा के ले आऊँ, कुछ चिपकवा के जैसे भी दुकान से करवा के लेके आते। मैंने बोलने नहीं, मैंने कहा नहीं, इनका तो यूज जैसे ये डब्बे पड़े हैं ना बच्चों के कपड़ों के, तो इनसे मैं सही कर दूँगी, आपके कई सौ रुपये में ही बचा दूँगी, मुझे ही दे दियो आप। तो ये मैं करने लगी हूँ आज। ये बैठ गई ले करके बच्चों के डब्बे से। All I want
हो गए हैं तीनों मेरे कैलेंडर टंगने के लिए तैयार, पीछे से भी और सामने से भी देखिए। तो थोड़ी सी मेहनत सी लगी बैठ करके करने में, और कहीं बचा दिए थोड़े से पैसे। तो आपको ये मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जो